हेलो एंड वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन या माइनक्राफ्ट बेडरॉक में एक ओपी सा गोल्ड फार्म कैसे बना सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपको फार्म बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी आप चेस्ट के अंदर देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक डबल चेस्ट को लगाना है, फिर उसके साइड में एक हॉपर कनेक्ट कर देना है, फिर उस हॉपर के पीछे और चेस्ट के पीछे तीन तीन हॉपर कनेक्ट कर देने हैं। अभी इन हॉपर्स की साइड में आपको तीन तीन ब्लॉक प्लेस करने हैं और आगे चेस्ट वाली साइड को रहने देना है। अभी सिंपली गाइस आपको इन ब्लॉक्स को मिलाते हुए 19 से 20 ब्लॉक्स हाइट की तीनों डायरेक्शन में एक बॉल बनानी है। आप चाहें तो हॉपर्स के ऊपर कारपेट भी लगा सकते हैं, इससे आपके फार्म की अच्छी लुक आएगी। बस आगे वाले हॉपर को रहने देना है। अभी आगे की तरफ आपको ग्लास ब्लॉक से वॉल बनानी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब पिगलिन स्पॉन होकर हमारे फार्म में गिरेंगे तो हम उनको मरते हुए देख सकते हैं। अभी सिंपली गाइस हमको चारों कोनों में एक एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है और बीच वाले मिडल ब्लॉक से 7-7 ब्लॉक आगे चले जाना है। गाइस आप चाहें तो ऊपर वाले ग्लास ब्लॉक को बिल्डिंग ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, इससे फार्म की लुक अच्छी आएगी। अभी सिंपली गाइस हमको बीच वाले एरिया को बिल्डिंग ब्लॉक से भर देना है और एक 8x8 का प्लेटफॉर्म बना लेना है। प्लेटफॉर्म बनने के बाद हमको अगेन बीच वाले ब्लॉक को लेना है और क्राउच होकर एक ब्लॉक उसके आगे लगा देना है और एक ब्लॉक उसके ऊपर। ऐसा हमको चारों डायरेक्शन में करना है। अभी इन ब्लॉक्स के आगे हमको चारों डायरेक्शन में 5-5 ब्लॉक और लगाने हैं और आगे वाले ब्लॉक को काउंट कर ये टोटल 6 ब्लॉक हो जाएंगे। अभी अगेन गाइस हमको इन ब्लॉक्स को मिलाते हुए एक और 6x6 का प्लेटफॉर्म बनाना है। गाइस फार्म बनाते टाइम इधर कोई मॉब स्पॉन ना हो, इसलिए हमको कुछ टॉर्च लगा देनी है जिससे फार्म बनाते टाइम कोई मॉब हमको परेशान ना करे। अभी गाइस हमको इस प्लेटफॉर्म के लास्ट वाले ब्लॉक से ग्लास ब्लॉक से चारों तरफ एक बॉल बना देनी है। बॉल बनने के बाद हमको चारों कोनों पर 3-3 ग्लास ब्लॉक प्लेस करने हैं और उसके नीचे वाले प्लेटफॉर्म में 6 बिल्डिंग ब्लॉक जिगजैग स्टाइल में कुछ इस प्रकार लगाने हैं। अभी गाइज हमारा 50% फार्म बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमको 3 टेम्परेरी ब्लॉक मिडल में और 3 टेम्परेरी ब्लॉक उसके ऊपर प्लेस करने हैं। फिर किसी भी डायरेक्शन में 14-14 ब्लॉक प्लेस करने हैं। अभी गाइस हमको इधर वाइस बाय वाइस ऑब्सीडियन ब्लॉक के 4 नेदर पोर्टल बनाने हैं। उसके लिए आपको मिडल वाले ब्लॉक से 2 या 3 ब्लॉक छोड़कर एक ऑब्सीडियन ब्लॉक प्लेस करना है। अभी गाइस ऑब्सीडियन ब्लॉक के एक तरफ 10 ऑब्सीडियन लगाने हैं और दूसरी तरफ 11 ऑब्सीडियन, इससे टोटल 22 ऑब्सीडियन हो जाएंगे। अभी गाइस हमको इस ऑब्सीडियन लाइन की दोनों तरफ 21-21 ब्लॉक प्लेस करने हैं और फिर उन ब्लॉक्स को आपस में मिला देना है, जिससे ये 22x22 का एक बड़ा नेदर पोर्टल बन जाएगा। इसी तरीके से गाइस हमको बीच में 5 या 6 ब्लॉक्स का गैप देते हुए 4 बड़े बड़े नेदर पोर्टल बना लेने हैं। गाइस आपको इन नेदर पोर्टल को बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑब्सीडियन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप ऑब्सीडियन अपने एंड वर्ल्ड से भी ला सकते हैं, अगर आपने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन को मार रखा है तो।
आपको पता ही है इधर 10 से 12 ऑब्सीडियन के पिलर होते हैं, जिसका मतलब आपको कभी भी ऑब्सीडियन की कमी नहीं पड़ने वाली। अभी गाइस पोर्टल बनने के बाद आपको इसके नीचे के टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। अभी गाइस आपको नेदर पोर्टल की किसी भी साइड बिल्डिंग ब्लॉक्स को कुछ इस प्रकार प्लेस करना है। इसके बाद आपको नेदर पोर्टल के पीछे 9 ब्लॉक प्लेस करने हैं। इस तरीके से गाइस आपको चारों नेदर पोर्टल में सेम डायरेक्शन में सेम तरीके से ब्लॉक्स को प्लेस करना है। अभी गाइस इन 3 ब्लॉक्स के मिडल वाले ब्लॉक पर एक ऑब्जर्वर लगाना है, उसके आगे फिर एक डिस्पेंसर लगाना है जिसके अंदर एक बकेट ऑफ वाटर रहेगी। फिर पीछे वाले ब्लॉक्स पर एक स्टिकी पिस्टन लगाना है, फिर उसके आगे वाले ब्लॉक पर एक और ऑब्जर्वर लगाना है जिससे एक ऑब्जर्वर क्लॉक बन जाएगा। अभी सिंपली स्टिकी पिस्टन के पीछे एक लीवर लगा के इसको बंद कर देना है। ऐसा सेम सिस्टम गाइस आपको चारों नेदर पोर्टल पर बनाना है। अभी गाइस आपको नेदर पोर्टल की पीछे वाली साइड पर नीचे से तीसरे ऑब्सीडियन पर एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है और उसके आगे 6 बिल्डिंग ब्लॉक और लगाने हैं। अभी गाइज पहले वाले बिल्डिंग ब्लॉक पर आपको एक ऑब्जर्वर को इस प्रकार लगाना है कि उसका फेस पीछे की तरफ हो। फिर उसके पीछे 5 ऑब्जर्वर और लगाने हैं जिससे ऑब्जर्वर क्लॉक बन जाएगा। अभी इन ऑब्जर्वर को चारों साइड से बिल्डिंग ब्लॉक से कवर कर देना है, लेकिन पहले वाले ऑब्जर्वर को रहने देना है। अभी सिंपली गाइज आपको नेदर पोर्टल वाली साइड को छोड़कर ऑब्जर्वर क्लॉक पर 2 बिल्डिंग ब्लॉक और लगाने हैं। अभी गाइज आपको नेदर पोर्टल की तरफ 5 ट्रैप डोर लगाने हैं और उनको ओपन कर देना है। आप चाहे तो इन ट्रैप डोर्स के ऊपर भी बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा सकते हो। अभी गाइज मिडल वाले ऑब्जर्वर पर एक बकेट ऑफ लावा को डालना है, जिसको डालते ही अपना नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। गाइज आपको ये सेम प्रोसेस बाकी 3 नेदर पोर्टल के साथ भी करना है। गाइस इतना काम करने के बाद अपना गोल्ड फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी गाइस हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है इसके चारों तरफ हमको वाटर प्लेस कर देना है। गाइस वाटर प्लेटफॉर्म के नीचे ना जाए इसलिए हमको कॉर्नर में एक ब्लॉक और प्लेस कर देना है। गाइज अभी हमारा गोल्ड फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इधर से लीवर को ऑन कर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको नीचे से ऑन करें तो आपको सिंपली एक रेडस्टोन सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टिकी पिस्टन वाले ब्लॉक्स को 6 ब्लॉक आगे लाना है और उनको आपस में मिला देना है। अभी सिंपली गाइज आप इधर से कोई सा भी एक मिडल वाला ब्लॉक चूज कर लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लीजिए। सिंपली फिर आपको नीचे चले जाना है और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्लेस कर देना है। फिर उसके ऊपर एक रेडस्टोन टॉर्च, फिर उसके ऊपर एक और बिल्डिंग ब्लॉक। इसी तरीके से गाइज आपको ऊपर की तरफ रेडस्टोन सिस्टम को बनाकर ले जाना है। अभी गाइस आपको स्टिकी पिस्टन्स को रेडस्टोन टॉर्च तक कनेक्ट कर देना है।
अभी सिंपली गाइस आपको नीचे वाले बिल्डिंग ब्लॉक पर एक लीवर लगा देना है, जिससे आप जब चाहें इस फार्म को बंद चालू कर सकते हैं। अभी गाइस आपको लीवर को तोड़कर लीवर वाले ब्लॉक पर एक रेडस्टोन लगा देना है। गाइस अगर लास्ट वाले पिस्टन तक रेडस्टोन कनेक्ट नहीं पहुंच पाता तो आपको बीच में एक रेडस्टोन रिपीटर लगा देना है। तो गाइस अभी अपना गोल्ड फार्म एकदम बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इस गोल्ड फार्म को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी बनाया हुआ है और इधर से मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मिलता है। गाइस आप देख सकते हो इधर एक साथ कितने पिगलिन स्पॉन हो रहे हैं। अगर आप आधा घंटा भी इस फार्म के पास AFK करोगे तो आपकी पूरी चेस्ट गोल्ड से भर जाएगी। गाइस इस फार्म के लिए हमको एक सॉर्टिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं सॉर्टिंग सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर से मुझे एक कमेंट कर देना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।